Hello everyone, very warm welcome at the Rise of Hopes learners. Today we will learn some of the words which should pronounce correctly and we are pronouncing them wrong. So don't mispronounce the word, pronounce them correctly. So let's learn together for correct pronunciation and improve writing skill. Because some of the words I'm also going to teach you, going to make you aware which we can use in our formal writing, like whether you are writing a notice, you are writing a letter, you are writing an article. Okay, so in these formal writings you can use these words. So we have to learn something new today. We have make this promise to ourselves. So let's fulfill our promise. Improve pronunciation and writing skill. Okay, first of all we will learn when some of the words in which D is silent, D letter will remain silent. So first one is grandson. हम क्या बोलते हैं learners? Grandson. He is my grandson. आपके दादाजी बोल रहे हैं he is my grandson. No, not grandson. It's grandson because D is silent here. Cut this. Okay. इन द सेम वे हम बोलते हैं क्या वेडनेसडे, वेडनेसडे. नो, इट्स नॉट वेडनेसडे. ब्रिंग अ लिटिल विल पोलाइटनेस इन योर इंग्लिश. दैट इज वेंसडे. इट इज वेंसडे. कट दिस. इट्स वेंसडे, नॉट वेडनेसडे. इट्स वेंसडे. रिपीट विद मी, वेंसडे. नेक्स्ट वन इज हैंडफुल. क्या करते हो आप? कहते हैं कि मुट्ठी भर मुझे चावल चाहिए, मुट्ठी भर मुझे कुछ भी आपको चीज़ लेनी है तो मुझे मुट्ठी भर चाहिए. तो वो क्या होता है? नोट हैंडफुल, हैमफुल, हैंडफुल, हैंडफुल, हैंड. ओके, हैंडफुल, नोट हैंडफुल. इन द सेम वे हम कहते हैं ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी हैंडसम. नोट हैंडसम, इट्स हैंडसम. क्या बोलोगे आप इसको? हैंडसम. ही इज़ वेरी हैंडसम, नोट हैंडसम. क्लियर? इन द सेम वे हैंडकरचीफ. क्या बोलते हैं आप? हैंडकरचीफ. हैंडकरचीफ नहीं होता, रुमाल जो होता है लर्नर्स वो क्या होता है? हैंडकरचीफ. हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ. आई होप कि आपको आज के बाद आप इनको इन वर्ड्स को मिसप्रोनाउंस नहीं करने वाले हैं. नेक्स्ट वन इज प्लम्बर. प्लम्बर बोलते हैं आप इसको, प्लम्बर. लेकिन यहाँ पर आपका क्या साइलेंट रहेगा? आपका बी साइलेंट रहेगा. इट्स प्लम्बर, प्लम्बर, नोट प्लम्बर. प्लम्बर कौन होता है? जो आपकी टैप ठीक करता है. ओके, पानी की जो टैप होती है, नल होता है, उसको ठीक करने वाला. तो वो प्लम्बर नहीं होता है लर्नर्स, प्लम्बर, प्लम्बर. सो हियर बी साइलेंट. ओके, सम मोर वर्ड्स. ये देखो, बाउल. कहते हो कि आई नीड अ फुल बाउल ऑफ राइस. मुझे पूरा भरा हुआ कटोरा चाहिए राइस का. इट्स नॉट बाउल, इट्स बॉल. इस प्रोनाउंसिएशन इज बॉल. आज के बाद आप बाउल नहीं बोलने वाले हो. ये बाउल नहीं होता, ये बॉल होता है. ओके, यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बॉल. देन क्या है ये लर्नर्स? हियर आर टू डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द सेम वर्ड, कंटेंट एंड कंटेंट. व्हेन यू आर हैविंग समथिंग, सम मटेरियल लाइक स्टडी मटेरियल, या आपके पास गुड्स हैं, यू हैव अ बॉल एंड इन दैट यू पुट सम ग्रेडियंट्स, तो उनको आप क्या बोलते हैं? दैट आई हैव सम कंटेंट इन इट. मेक योर कंटेंट मच ईजियर आफ्टर मेकिंग नोट्स. आपका जो कंटेंट है, आपके जो स्टडी मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो हम कंटेंट बोलेंगे. जो स्टडी मटेरियल है वो कंटेंट है लर्नर्स. आपके पास जो भी मटेरियल है उसको हम कंटेंट बोलेंगे. लेकिन कंटेंट हम क्या बोलेंगे? कंटेंट. कंटेंट तब होता है लाइक यू आर फुल्ली कंटेंट. कंटेंट मीन्स सेटिस्फाई. जब आप पूरी तरह से कंटेंट हैं, कंटेंट मीन्स आप सेटिस्फाइड हैं, दैट इज कंटेंट. तो ये टू प्रोनाउंसिएशन लर्नर्स. जो मटेरियल है, मटेरियल के लिए कंटेंट होगा, और जब आप सेटिस्फाइड हैं तो वो आई एम फुल्ली कंटेंट. इट मीन्स यू आर पीसफुल, यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड. होप आपको समझ आ गया. देन आप इसको क्या बोलते हैं? कोई बोलता है बूजीनेस, कोई बोलता है बिजनेस. ओके, बट दिस वर्ड इज बिजनेस. बिजनेस
correct pronunciation is business. Business. Repeat with me. Then it is what? Fasten. No. D will remain silent here. It's fasten. What is fasten? To tie something. I will say that when the pilot is just about to take off the plane, then he will say, means you will get instruction that fasten your belt. Fasten your belt. Not fasten your belt. अपनी बेल्ट को बांध लो. Fasten your belt. Fasten. T will remain silent here. Okay. Then what is it? Sword. तलवार जो होती है, sword. No, it's sword. S-O-R-D. It's sword. W will remain silent. I visited many museums and I saw some ancient swords there. मैंने कुछ म्यूजियम्स विजिट किए और वहाँ पर कुछ एंशिएंट सॉर्ड्स देखी, तलवारें देखी. तो ये स्वॉर्ड नहीं होता, डब्ल्यू आपका साइलेंट रहेगा. नेक्स्ट वन इज ऑफन. आप इसको ऑफ्टन बोलते हैं? नहीं, ये ऑफन होता है. बट मैं आपको गलत भी तो नहीं कह सकती. ऑफन इज ऑल्सो ओके एंड ऑफ्टन इज ऑल्सो ओके. हम अमेरिकन इंग्लिश में इसको ऑफ्टन ही प्रोनाउंस करेंगे, हम ब्रिटिश इंग्लिश में इसको ऑफन प्रोनाउंस करेंगे. बट नॉर्मली वी आर फॉलोइंग ब्रिटिश इंग्लिश, दैट्स वाई वी आर प्रोनाउंसिंग इट ऑफन, नॉट ऑफ्टन. बोथ आर करेक्ट. ऑफ्टन भी ठीक है अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग और ऑफन भी ठीक है ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग. बट वी आर यूजिंग ब्रिटिश इंग्लिश, दैट्स वाई ऑफन. ओके, प्रेफर ऑफन. Now learners, some are the words which you are going to use in your formal writings. Suppose कि आपको लिखना है need. Need, आप कोई लेटर लिख रहे हो और आपको चाहिए कि सर we need books in our library. Don't write because you are writing a formal application to your principal. Then write here no need. Need तो होती है ज़रूरत, छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं जो आपकी इनफॉर्मल होती हैं. आप कहोगे आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये इनफॉर्मल है. बट वाइल राइटिंग फॉर्मल राइटिंग रिक्वायर. सो वी रिक्वायर सम बुक्स इन आवर लाइब्रेरी. वी रिक्वायर, नॉट नीड. इन द सेम वे रिच. ओके, ही इज अ बॉय फ्रॉम अ रिच फादर. डोंट से रिच फादर. तो आप किसी बच्चे के बारे में बता रहे हो, फॉर्मल राइटिंग लिख रहे हो, तो यू विल रादर देन यूजिंग रिच you should use wealthy. He is a wealthy person. My principal is a wealthy person. Wealthy. Okay. Then help. If you want to help someone, आप कहते हो कि let me help you. Stop using help in formal writing. Or formal conversation also in office, in your where you are working at your working place. Stop using these words. Whether it's verbal communication और whether it's writing. जब आप फॉर्मल हो तो आप इन वर्ड्स को यूज़ करना बंद कीजिए, ये यूज़ कीजिए, ये फॉर्मल वर्ड्स है. इफ़ यू वांट टू से टू समवन दैट लेट मी हेल्प यू, डोंट से लेट मी हेल्प यू, से लेट मी असिस्ट यू. लेट मी असिस्ट यू. आई होप ओके. नेक्स्ट इज बट. बट योर बॉस वाज आस्किंग टू यू दैट व्हाई वर यू ऑन लीव yesterday. So you will say, sir, but I was busy. So rather than saying that but, you will say, however, I tried to come but I was very busy. However means you are very polite here. आपने अपनी बात भी रख दी और सामने वाले को ऐसा भी नहीं लगा कि आप बहाना बना रहे हो. So at the place of but you should use however. Then go ahead. Suppose your boss is saying to you the employees that yes employees you are doing well, go ahead. तो कह रहे हैं, उनको शाबाशी भी दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. So rather than using go ahead we can say yes employees you are doing well, let's proceed. तो वहाँ पर हमें क्या लगता है that we all are together, let us proceed. हम सब इकट्ठे चल रहे हैं. जब आप कह रहे हैं कि go ahead तो कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है that you have to move on. लेकिन जब प्रोसीड कह रहे हैं इट मीन्स वी ऑल आर टुगेदर. एक इंटीग्रिटी की, एक यूनिटी की फीलिंग आती है. आई होप लर्नर्स दैट यू लर्नड अ लॉट टुडे. सो अगर आपको ऐसे क्या कौन सा पैटर्न जो है आपको नया अच्छा लगा है, कि आपको के पास को ऐसे वर्ड्स हैं जो आप प्रोनाउंसिएशन आप रॉन्ग करते हैं,
और जो सही होनी चाहिए तो औरों को भी पता चलेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।